और प्रेम हो गया। अब एक विश्वास जरूर होना चाहिए, वो बड़े मुश्किल से होता है। जीव अपनी बुद्धि ले आता है समय पे, विश्वास नहीं होता कि इन्हें दूर तक का दिख रहा है। अगर ये विश्वास हो जाए कि मैं जहां खड़ा हूं वहां से दूर तक का दिख नहीं रहा, लेकिन जहां ये खड़े हैं वहां से इन्हें दूर तक का दिख रहा है, तो आदमी कभी बात काटेगा नहीं, विश्वास रखेगा। क्योंकि गुरु सच्चा हितैषी है, दिल से वो चाहता है कि शिष्य का भला हो, इसकी उन्नति हो। तो विश्वास होना चाहिए, ये रखना चाहिए कि जो चीज मुझे नहीं दिख रही इनको दिख रही है, इसलिए ये मुझे रोक रहे हैं। विश्वास होना चाहिए। जैसे माँ के ऊपर होता है विश्वास कि माँ बच्चे को यूं उछालती है, ऐसे उछालती है बच्चे को, जो अब बच्चा हंसता रहता है, उसको गिरने का डर नहीं होता, वो रोता नहीं, हंस के एंजॉय करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी माँ मुझे गिरने नहीं देगी, वो मुझे संभाल लेगी। माँ के ऊपर इतना विश्वास होता है कि माँ की गोदी में बच्चा अपने को सेफ फील करता है। जिसको कह देती है माँ, जिसको भी वो माँ कहती है कि ये तेरा बाप है, ये तेरा बाप है, तो वो मान जाते हो, तुम लोग मान जाते हो कि ये मेरा बाप है, क्योंकि माँ पे विश्वास है, माँ पे विश्वास है कि ये मेरा बाप है, तो माँ ने कहा है तो ये मेरा बाप है। ये विश्वास की बात नहीं है। हाँ जी। तो गुरु की वाणी पे कम से कम विश्वास रखना चाहिए। तो मैं पहले भी सुनाया था, 10 दफा सुना चुके हैं। गीता रामायण 1 दफा नहीं पढ़ते हो, 10 दफा पढ़ते हो। गुरु वाणी भी 1 दफा सुन के उद्धार नहीं होता, उसको घड़ी घड़ी रिपीट करके सुननी चाहिए। पता नहीं किस क्षण में वो तीर मेरे अंदर लग जाए, उस वाणी का तीर मेरे अंदर लग जाए। जो हम विश्वास पे खोल रहे हैं इस समय कि घड़ी घड़ी सिखाते हैं, उदाहरण भी रिपीट कर करके देते हैं, तो ये नहीं पता कि विश्वास करेंगे तभी हमारा उद्धार हो सकता है, रक्षा हो सकती है। एक शिष्य को गुरु बहुत पसंद करते थे, मन चढ़ा था, मन चढ़ा था। तो मन चढ़े में सब बाकी के शिष्य उससे जलते थे, ईर्ष्या करते थे कि गुरुजी इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और ऐसी तो कोई बात नहीं, हम भी तो बिल्कुल वैसे ही हैं। गुरु से शिकायत करी कि आप उसके संग ऐसा क्या बात है जो आप उसकी ज्यादा वो करते हो। तो गुरु ने क्या, अच्छी बात है, हम इसकी परीक्षा लेते हैं। रात को वो सो रहा था, गुप्त नींद में पड़ा हुआ था। वो बाकी के जिन्होंने कंप्लेंट करी थी शिष्यों ने कि आप उसकी बहुत हिमायत लेते हो, हिमायत लेते हो, वो क्यों लेते हो, हम देखना चाहते हैं, परीक्षा लो। तो गुरुजी लेके गए रात के टाइम, वो सो रिया था, वो सो रिया था, तो उसके छुरे बैठ के छाती पे बैठ गए गुरुजी, और बैठ के छुरा तेज यहाँ रख दिया। हाँ बैठे। अब नेचुरल है, कोई सो रहा है उसके ऊपर पेट पे कोई बैठ जाए तो वो यूं करके उठा, उनने देखा गुरुजी छुरा लेके मेरी गर्दन पे बैठे हैं। उन्हें देख के हंसा और सो गया। बड़ी जल्दी गुर्राटे लेके सो गया, सो गया गुर्राटे लेके। हाँ, उनने परवाह भी नहीं करी, सो गया। अरे गुरु ने उठाया, बोले तू अजीब आदमी है, हम तेरे को मारने के लिए छुरा रखे हुए हैं गर्दन पे और तुझे मौत से डर नहीं लग रहा और तू सो रहा है। बोला गुरुदेव क्यों मुझको पागल बना रहे हो, अगर कोई और बैठा होता
तो मैं उसे धक्का दे के उठता भी। जब मैंने देखा आप मेरी छाती पे बैठे हो छुरा लेके, तो मुझे विश्वास है, ये नहीं कहा कि आप मारोगे नहीं, मुझे विश्वास है कि जो मेरे लिए ठीक होगा आप वो ही करोगे। अगर मेरे लिए मारना सही है तो आप मुझे मारोगे, और अगर जिलाना सही है तो आप मुझे जिलाओगे। दिस इज कॉल्ड पक्का साधक, पक्का शिष्य। कि ये नहीं कि आप बहुत अच्छे हो, आप मेरी सारी बातें पूरी कर देते हो इसलिए आप बहुत अच्छे हो। नहीं, आप बहुत अच्छे हो, आप जानते हो कि मेरे प्रारब्ध में क्या है और मेरे लिए सही गलत क्या है, इसलिए मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे हो, मेरी कामना पूरी कर देते हो। नहीं, मेरी कामना कम कर देते हो, छुड़ा देते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा छुड़ा आया। देते हो। हाँ, मजे की बात यही है। पूरी कैसे कर सकेंगे? हर वक्त कोई पूरी नहीं कर सकता। ले आओ हमारे सामने कोई भी गुरु, कोई भी देवी देवता, गुरु गुमास्ते जो हर वक्त तुम्हारी बात पूरी कर दें। ये सब भ्रांति होती है कि वहां जाओ तो सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। समोसा खाओ वहां का प्रसाद खाओ, सारी इच्छाएं पूरी। इट इज वेरी इजी टू कंप्लीट योर डिजायर, वेरी इजी। खाने को भी मिलेगा, समोसा भी मिलेगा, और तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी। कितना सस्ता सौदा है ये। पर ये भ्रांति की बातें हैं, ऐसी भ्रांति में नहीं फंसना चाहिए। प्रारब्ध के भोग तो देवी देवताओं ने भी भोगे, राम और कृष्ण ने भी भोगे, चाहे वो उसके अंदर राज छिपे हुए थे, लेकिन भोगे ना। तो विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और वही पॉइंट जो चल रहा है, निष्कामता होनी चाहिए भक्ति में। अगर निष्कामता नहीं है तो तुम कामना करते करते थक जाओगे, और जो रस हम डालना चाहते हैं, जो सच्चिदानंद हम तुम्हें पिलाना चाहते हैं, जो परमानंद तुम्हें महसूस कराना चाहते हैं, उससे वंचित रह जाता है। अगर मान लो निष्कामता है कि मुझे जगत की चीज नहीं, आप अपनी चीज मुझे दे दो, तो आपके पास है वो दे दो। तुम सत्संग मिस करते हो ना, भजन में निष्कामता होनी चाहिए। ये नहीं कि जरा सी भी देर को मंदिर में गए हैं तो 3 पत्ती जल चढ़ाते ही पहले कह दें कि हे प्रभु मेरी रक्षा करना, अपना हाथ और अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना। अरे अधिकारी बनो, अरे जो जो गुण कह रहे हैं लाओ, तो दया तो तुम्हारे पे स्वाभाविक होगी, ध्यान तो तुम्हारे संग स्वाभाविक जुड़ेगा हमारा, मांगने से नहीं। वही भजन की लाइन याद करो, जब बिन मांगे मिलता तो मुंह खोल के क्यों हम मांगे। निष्कामता होनी चाहिए, समझ रहे हो प्रेमियों। एक छोटी सी एक महल बन गया था, एक महल बन गया था, उसमें निरे मजदूर काम कर रहे थे। उस महल को बनाने में एक मजदूर था, उसका हमेशा मन करता था कि क्या वो एक दफा राजा से मेरी किसी तरह बात होए, और राजा मेरे सामने आए और मेरे से पूछे क्या चाहिए तुझे। था मजदूर, इच्छाएं देखो, इच्छाएं सबके अंदर बनती होगी, ये वाली इच्छा सबके अंदर बनती होगी, आई एम वेरी श्योर। हाँ, कि राजा मेरे को बुलाएं और पूछे तेरे को क्या चाहिए। पर उसको था, सब कहते थे पागल, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, ये इच्छा मत बनाया कर, मजदूर है मजदूरी कर। अच्छा भैया, उसने एक चालाकी सोची। उसने सोचा, वो काम करता रहा, रोज रोज की मजदूरी करता था, और शाम को जब रजिस्टर में भर के सब लोग अपना डेली वेजेस ले जाते थे पैसा, तो वो अपना लेता नहीं था। अच्छा, और बस साइन करके चला जाता था, पैसा दिन का नहीं लेता था। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते,
कि रोज रजिस्टर पे प्रेजेंट लगवाता था, साइन करता था, पर पैसा नहीं लेता था। ऐसे करते करते कई महीने बीत गए। तो जो वहां का मुनीम था उसने कहा भी कि ये ले ले पैसे अपने। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। मुनीम ने सोचा भी बताना चाहिए कि एक आदमी फ्री में साल भर से ज्यादा हो गया काम कर रहा है। उनने राजा से कहा कि राजा साहब, एक पता नहीं सनकी सा आदमी है जो रोज काम कर रहा है, बड़ी मेहनत से काम करता है, लेकिन पैसे नहीं लेता। आज इतने साल हो गए वो महल बनवाने में लगा हुआ है, खूब मजदूरी आराम से कर रहा है, मजदूरी नहीं ले रहा। राजा बोला अच्छा, जरा बुलाओ उसको मेरे सामने। लो हो गई, बन गई बात। राजा ने कहा चलो बुलाओ जरा उसको मेरे सामने। उसको लाया गया दरबार में। जब वो आके खड़ा हुआ, राजा ने कहा अरे भाई क्या बात है, क्या चाहिए तेरे को, जो पैसा नहीं ले रहा है, तुझे क्या चाहिए? जो वो चाहता था कि मुझे राजा बुलाए और पूछे कि क्या चाहिए तुझे। तुम्हें आनंद नहीं आया तुम लोगों को? हाँ जी, आया आया, आगे सुनने में लग गए कि हाँ, इसीलिए कि राजा ने क्या, भाई तुझे क्या चाहिए? उनने तुम्हारी तरह जैसे तुम कहते हो, उनने ये कहा मुझे आपके महल में एक छोटा सा कोना चाहिए रहने के लिए। जो तुम कहते हो कि गुरु की एक कोना काफी है, गुरु की कुटिया का एक कोना काफी है। उस लड़के ने सारी तनख्वाह छोड़ के निष्काम सेवा करके उसने यही कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा संकल्प यही था कि आप बुलाओ और मेरे से पूछो तुझे क्या चाहिए, मुझे तो एक कोने में यहीं पड़ा रहने दीजिए। राजा ने देख लिया कि अधिकारी है, मेहनती है, ईमानदार है, निष्काम है। उनने उसको वही महल में थोड़ी सी जगह कहीं पे दिलवाई और अपने संग मजे से रखा। आ गया ना मजा निष्काम भक्ति का। हाँ जी। निष्काम भक्ति का कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं तो आपसे मिलना चाहता था कि आप मुझे बुलाओ, पूछो कि तुझे क्या चाहिए तो मैं बता दूंगा। ये होते हैं अधिकारी शिष्य साधक, जो प्रेम भी रखते हैं, जो विश्वास भी रखते हैं और जो निष्कामता भी रखते हैं। बहुत से गुण होने चाहिए, ये बात नहीं है, बहुत से गुण होते हैं। ये तो आप 2-3 पेज कराए डिस्कस। तो प्रेमियों, सिर्फ गुरु पूरा मिल जाए, गुरु हिम्मती मिल जाए, गुरु अनुभवी मिल जाए, उससे बेड़ा पार नहीं होगा जब तक सॉकेट में दोनों तारे नहीं जाएंगी। पूर्ण गुरु और अधिकारी शिष्य नहीं होगा, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, पुरुषार्थ जगाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं जगाओगे, भक्ति की चरम सीमा पे नहीं पहुंचोगे, नीचे ही नीचे रह जाओगे। अधिकारी शिष्य तो वो होता है, आखिरी में हम यही कहेंगे, अधिकारी साधक तो वही होता है जो निष्कामता से ये कहे, सुन रहे हो? हाँ जी। मुझे तुम मिल गए सतगुरु, मुझे तुम मिल गए सतगुरु, सहारा हो तो ऐसा। शिष्य ने क्या कहा, मुझे तुम मिल गए सतगुरु, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं तुम नजर आओ, नजारा हो तो ऐसा। कि हर समय जब भी मैं आंख नीचूं मुझे आपकी शक्ल याद आए, और जब आपकी शक्ल याद आएगी तो आपकी बातें याद आएंगी, जब आपकी बातें याद आएंगी तो आपका संग याद आएगा, तो मेरा टाइम बड़ा अच्छा बीतेगा, जुल्म में भी मेरा टाइम अच्छा बीतेगा।